लालच और जलन दो ऐसी गहरी इंसानी फितरतें जिनसे हर एक व्यक्ति का सामना अपनी ज़िंदगी में होता रहता है। कुछ लोग इन भावनाओं पर काबू कर लेते हैं और इनसे पार पा जाते हैं, लेकिन कई मामलों में ये भावनाएं इंसानी जहन में इस तरह से प्रभाव कर जाती हैं कि वो जुर्म की एक नई वारदात को जन्म देती हैं। साल था 2001। हिसार, हरियाणा। हरियाणा में उस समय पर रेलू राम पुनिया नाम के एक सज्जन रहा करते थे। पेशे से पहले वो एक ट्रक ड्राइवर थे, जो कि अपने करियर की शुरुआत इसी तौर पर कर चुके थे। ट्रक ड्राइवरी करते करते अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने बिटुमिन और ऑयल का कारोबार करना शुरू किया, और इसमें उन्हें हाथों हाथ तरक्की और पैसा मिलना शुरू हुआ। इस ऑयल के बिजनेस से उन्होंने 163 एकड़ की ज़मीन और 25 एकड़ का फार्म हाउस जुटा लिया। यही नहीं, बल्कि उनकी 50 करोड़ की संपत्ति हो चुकी थी। फरीदाबाद और दिल्ली में उनके साइड बिजनेस थे और कई सारी दुकानें और घर भी थे। हिसार में अब लोग ये कहने लगे थे कि रेलू राम की रेल चले बिना गाड़ी बिना तेल। रेलू राम पुनिया ने जिधर पैसा कमाया, वहीं अपने लोकल लोगों की मदद करके उसने इज्जत और हमदर्दी भी बटोरी। उसने राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले कई पॉलिटिकल पार्टीज की भी हेल्प की, जिसकी वजह से राजनीति की दुनिया में भी वो मशहूर हो गए। साल 1996 में बरवाला से उन्हें एमएलए की टिकट के तौर पर विजय प्राप्त हुई। रेलू राम की पर्सनल लाइफ को अगर हम देखें तो उन्होंने अपने जीवन में दो शादियां की थी। पहली शादी से बड़ा लड़का सुनील पैदा हुआ, और दूसरी शादी से दो लड़कियां सोनिया और प्रियंका पैदा हुई। आगे चलकर रेलू राम के बड़े लड़के सुनील ने अपनी शादी शकुंतला नाम की एक लड़की से की, और उसकी भी 3 संतानें उत्पन्न हुई। एक लड़का लोकेश और दो लड़कियां शिवानी और प्रीति। रेलू राम के पास अब परिवार, पैसा और इज्जत तीनों की कोई कमी नहीं रही थी। लेकिन जैसा कि पुराने और बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि दिए के तले हमेशा अंधेरा होता है, रेलू राम ये नहीं जानता था कि लालच और जलन नाम के दो नाग बदकिस्मती के साय के साथ उसके घर में आ चुके हैं। दिन था 23 अगस्त 2001। रेलू राम पुनिया के घर में एक पार्टी का आयोजन किया गया। उनके फार्म हाउस में बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं हुई थी। ये एक छोटी सी हाउस पार्टी थी जिसमें उनके परिवार के सारे लोग शामिल थे। देर रात तक खाना पीना, गाना बजाना होता रहा। पड़ोसियों के हिसाब से आतिशबाजी भी होती रही, और परिवार देर रात के बाद सो गया। सुबह जब नौकर फार्म हाउस पे वापस आए तो जो नज़ारा उन्होंने देखा, उनकी रूह दहल उठी थी। घर के 8 लोग फार्म हाउस में मरे हुए मिले थे, जिनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लड़की सोनिया उस पूरे घटनाक्रम में इकलौती बची हुई थी, जिसके सिर पे चोट लगी हुई थी। पुलिस ने इस सारी कार्रवाई को जल्द से जल्द किया और तफ्तीश की शुरुआत की, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस था। इसीलिए पुलिस किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की और कई जगह पे छापेमारी भी की, लेकिन पुलिस को शुरू से ही घर की बड़ी लड़की सोनिया पर शक था। वजह साफ थी, क्योंकि सोनिया और उसका पति दोनों ही इस मामले में बच चुके थे। पति गायब था, और सोनिया के जो बयान थे वो काफ़ी ज़्यादा उटपटांग से लग रहे थे। पुलिस ने काफ़ी दिन की अपनी पूछताछ में सोनिया को काफ़ी दिन तक बातों में उलझाना की कोशिश की। उसके बाद अपनी बातों में उलझाने के बाद उन्होंने कड़ाई से पूछताछ भी की, और 8-9 दिन के बाद सोनिया ने अपना वो राज खोला जिससे पुलिस भी भौंचक्की रह गई। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत रेलू राम पुनिया की सबसे बड़ी बेटी सोनिया से होती है। सोनिया, जिसको ताइक्वांडो और जूडो का बहुत शौक था, उसकी मुलाकात उसके पति संजीव से इसी ताइक्वांडो के खेल के दौरान हुई थी।
ताइक्वांडो के सेंटर में संजीव प्रैक्टिस करवाया करता था। संजीव जूडो का बहुत अच्छा प्लेयर भी था। दोनों एक दूसरे से मिले, आंखें चार हुई और जीने मरने की कस्में खाते हुए शादी करने का फैसला कर चुके थे। संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिस वजह से रेलू राम पुनिया इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक अमीर घर में ब्याही जाए, लेकिन संजीव और सोनिया की जिद के आगे रेलू राम पुनिया को झुकना पड़ गया। अपनी बेटी और अपने दामाद की शादी उन्होंने बाद में रजामंदी से करवा दी थी। बाद की जिंदगी में सोनिया और उनके पति जूडो की और ताइक्वांडो की स्पोर्ट्स की तैयारी करते रहे, लेकिन क्योंकि वो दौर ही ऐसा था कि स्पोर्ट्स में इतना कुछ उन्हें तरक्की नहीं मिली। संजीव कुछ ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन खेलों में नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपने खेल के काम को छोड़कर कोई और नौकरी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। सोनिया चाहती थी कि उसके पिता अपना 63 एकड़ का फार्म हाउस बेचकर संजीव की मदद करे, ताकि संजीव उस आर्थिक मदद को लेकर कोई बिजनेस कर सके। लेकिन सोनिया का बड़ा सौतेला भाई सुनील इस मामले में विरोध करने लगा। अपनी जमीन को और अपने फार्म हाउस को लेकर सुनील सोचता था कि ये उसकी पुश्तैनी अधिकार के क्षेत्र की जमीनें हैं और वो नहीं चाहता था कि ये उसकी सौतेली बहनों को मिले। इस वजह से सोनिया और सुनील में आए दिन झगड़े बढ़ते गए। बात यहां तक पहुंची कि एक दिन सुनील गुस्से के मारे अपनी बुलेरो लेकर सोनिया के घर जा पहुंचा। बातों ही बातों में बात इतनी गर्मा गर्मी तक पहुंच गई कि सोनिया ने अपने भाई पर रिवॉल्वर तक तान दी थी। हालांकि उस दिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन भाई बहन के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। एक हफ्ते बाद 23 अगस्त 2001 को सोनिया की सिस्टर पम्मी का बर्थडे था। बर्थडे की पार्टी रेलू राम पुनिया के फार्म हाउस पर रखी गई और उन्हें बिना बताए रखी गई थी। सोनिया ने बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करते हुए इस सारी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। उसने अपनी बहन को हॉस्टल से पिकअप किया और अपने पिता के व्यवहार में आए बिना इस काम को अंजाम दिया। पार्टी में सभी लोग खुश थे, तो किसी को किसी प्रकार की भनक नहीं लगी कि इस मामले में कुछ गड़बड़ चल रही है। पार्टी में एक डिश यानी कि जो खीर की डिश बनाई गई थी वो सभी को परोसी गई और सभी ने उसे खाया, सिवाय सोनिया और उसके पति के। इस खीर में असल में अफीम डाली गई थी और इसका मकसद ये था कि सभी लोगों को बेहोश किया जा सके। प्लान कामयाब रहा, सभी ने खीर खा ली और अधिकांश लोग उसे खाकर सोने चले गए। सोनिया और संजीव इसके बाद अपने काम के लिए शुरू हुए। सोनिया ने अपने रिवॉल्वर में 6 गोली भरी हुई थी। अपनी लोडेड गन के साथ वो फैमिली के एक एक सदस्य के पास जाने लगे। क्योंकि गोलियां कम थी और लोग ज़्यादा थे, इसीलिए सोनिया गैराज में गई और वो वहाँ से एक लोहे की रॉड भी लेके आ गई। इसके बाद 2 घंटे में 8 फैमिली मेंबर्स का बड़ी ही बेरहमी से कत्लेआम शुरू हुआ। सबसे पहले संजीव और सोनिया रेलू राम के कमरे में गए और अपने बाप के सिर पर सोनिया ने 2 बार रॉड से हमला किया। इसके बाद उसने अपनी माँ कृष्णा देवी के मुंह पर पिल्लो से रखकर रॉड से 2 बार हमला किया, लेकिन रॉड फिसल कर बगल में ही सो रही सुनील की छोटी बेटी शिवानी को लग गई। वो 2 बच्ची थी, वो ना जाग जाए इस डर के मारे उसका भी मर्डर कर दिया गया। इसके बाद दोनों सुनील के रूम में गए। सुनील को रॉड मारने से पहले उसके हाथ पैर बांधे गए, क्योंकि सुनील काफी हट्टा कट्टा और मजबूत था। उन्हें डर था कि अगर सुनील जाग गया तो उनका खेल बिगड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने सुनील को भी रॉड से मारकर लहूलुहान कर दिया और उसके बाद उसकी बीवी शकुंतला और फिर अपनी ही छोटी बहन को सोनिया ने रॉड मारी।
यही नहीं बल्कि 4 साल के लोकेश और 45 दिन की प्रीति नाम के छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। उन्हें भी बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया। अपने बयान को देने के बाद हॉस्पिटल में एक दिन खबर आई कि सोनिया ने पेस्टिसाइड खाकर सुसाइड करने का कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस और बाकी लोगों को यही लगता रहा कि सोनिया सिंपैथी गेन करना चाहती है और ये सब उसका एक तरह का टैंट्रम था। सोनिया ने एक वक्त में ये भी कहा कि उस पर किसी प्रकार की शैतानी शक्ति हावी हो गई थी और उसके बहकावे में आकर उसने ये काम किया। लेकिन कोर्ट और पुलिस इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करती। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को अरेस्ट किया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ख़त्म होते होते ये केस हिसार सेशन कोर्ट में चला गया और ये 3 साल तक वहाँ चलता रहा। 31 मई 2004 को कोर्ट ने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा पाने वाली सोनिया भारत की पहली महिला हो सकती थी, लेकिन ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। 12 अप्रैल 2005 को फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। हरियाणा पुलिस ने केस को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, जहां दोबारा वापस से उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सोनिया ने अंबाला जेल से हरियाणा गवर्नर को पिटीशन लिखकर दया याचिका के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। सोनिया ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भी फरवरी 2009 में दया याचिका के लिए अपनी मर्सी पिटीशन में ये कहा कि उसके लिए कीड़े की तरह जीना मुश्किल हो गया है। उसकी ज़िंदगी हर सेकंड दर्दनाक और डरावनी होती जा रही है। ऐसे जीने से तो वो कह रही थी कि वो मर जाना बेहतर पसंद करती है। उस समय के होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने राष्ट्रपति को पिटीशन रिजेक्ट करने की सलाह दी। सोनिया एक औरत थी, लेकिन उसके गुनाह इतने बड़े थे कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के वर्किंग टाइम खत्म हो जाने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसकी दया याचिका को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल लंबे चले इस फैसले को फिर बदल दिया और उन दोनों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। जाकर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपके हिसाब से गुनहगार कौन था। क्या सोनिया का फैसला जायज़ था? क्या उसके पूरे परिवार की हत्या करना महज ज़मीन के लालच में या फिर जलन में ये एक सही फैसला था, या कोई और तरीका भी हो सकता था इस मामले को सुलझाने का?